तो आज हम चलेंगे अपनी ड्रा कमांड्स की तरफ। तो इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी ड्रा कमांड्स में से कुछ कमांड्स पहले ही करवा दी हैं जो हमारी बहुत सी यूज़ होने वाले थी। तो आज हम सारी कमांड्स जो ड्रा के लिए यूज़ होती हैं, क्योंकि ड्राइंग्स में जब तक ड्रा कमांड्स नहीं आती तो हम ड्राइंग नहीं कर सकते। तो चलते हैं हम आज की अपनी ड्रा कमांड्स की तरफ। ये कुछ कमांड्स हैं जो मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था, मैंने इंटरफेस पे ले आया था। इसके अलावा आप यहाँ ड्रा में से जाकर भी ये कमांड्स एक्टिव कर सकते हैं। और इसका तीसरा तरीका ये है कि आप कमांड्स यूज़ करके आप इनको एक्टिव कर सकते हैं। तो सबसे पहली कमांड है लाइन कमांड। लाइन कमांड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये बहुत यूज़ होती है। इसमें सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी डिटेल्स देख लेंगे कि ये अब देखें, ये आ रहा है 21.35। इसका मतलब क्या है कि इस वक्त इसकी लेंथ 21.39 इंचज़ है। आपने जितनी रखनी हो आप उतनी करें और एंटर कर दें, आपको उतनी लेंथ की लाइन मिल जाएगी। और इसको इनएक्टिव करने के लिए आप एस्केप बटन दबा सकते हैं या दोबारा एंटर क्लिक कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर आपने डैश लाइन लगानी हो तो मैं उसका लिंक दे दूंगा फर्स्ट लेक्चर का। उसमें मैंने बताया था कि अगर आपने डैश लाइन लगानी हो या लाइन की विड्थ चेंज करनी हो और लाइन का कलर चेंज करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। तो जो है कंस्ट्रक्शन लाइन, तो कंस्ट्रक्शन लाइन की तरह ही सेम है, लेकिन ये है कि अगर हम अक्सर हम कंस्ट्रक्शन लाइन मतलब हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पूरे ऑटोकैड में एक रेफरेंस के तौर पर लाइन लगाना चाह रहे हैं तो हम कंस्ट्रक्शन लाइन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको एक ड्राइंग ओपन करके दिखाऊं तो इस ड्राइंग में अगर हमने इस फ्लोर प्लान के बिल्कुल इसकी लेंथ वाइज एक यहाँ फ्लोर प्लान बनाना हो, क्योंकि हम अक्सर आगे आपको बताऊंगा कि हमने जब फ्लोर प्लान से सेक्शन प्लान बनाना हो तो वो उसमें हमें ये अलाइनमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ हम कंस्ट्रक्शन लाइन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन लगा दी, ये हॉरिजॉन्टल। इससे क्या होगा कि मैं कोई भी अब फ्लोर प्लान इधर इसके रेफरेंस पे बिल्कुल एग्जैक्ट इसके हॉरिजॉन्टल डिमेंशन पे प्लेस कर सकूँगा। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी थर्ड कमांड की तरफ, विच इज़ पॉलीलाइन। पॉलीलाइन फिर वही सेम कमांड है। इसमें और लाइन में क्या होता है कि लाइन में हम बार बार एक्टिव करते हैं कमांड को, और पॉलीलाइन में हम बार बार लाइन को एक्टिव नहीं करना पड़ेगा कमांड को। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लाइन है, मैंने ये ऑर्थो मोड ऑन किया है, ये ऑफ़ कर दूँगा। देखें आप किसी भी लाइन को जितनी मर्ज़ी मरतबा आप ड्रा कर लें, बाद में इसको इनएक्टिव करने के लिए दोबारा एस्केप या एंटर क्लिक करेंगे और इसको या तो हम यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं या फिर हम ड्रा टूल में से जाके एक्टिव कर सकते हैं। और थर्ड तरीका ये है कि SPL, जब SPL आप एंटर करेंगे तो ये आ गया SP लाइन। तो उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट कमांड पर चलेंगे जो है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन ये हमारी ड्राइंग्स में इतनी यूज़ तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इसको इस्तेमाल करना ज़रूर सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ दो किस्म की पॉलीगॉन शो करवाई हुई हैं, एक लेफ़्ट पे है एक राइट पे। लेफ़्ट वाली है इनस्क्राइब, मतलब सर्कल के अंदर उसकी बाउंड्रीज सर्कल के इंटरनल बाउंड्री से टच करेंगी, और दूसरा है आउटस्क्राइब जो मतलब सर्कल के आउटर बाउंड्रीज़ को उसकी बाउंड्रीज टच करेंगी। तो हम यहाँ इस कमांड को एक्टिव करते हैं। अब वो पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ़ साइड्स। आप पॉलीगॉन्स की जितनी भी साइड्स लेना चाह रहे, हेक्सागॉन करना है तो आप 6 साइड्स ले लें, एंटर कर दें। अब वो कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, हमने एंटर किया। और वो अब पूछ रहा है इनस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब। अगर हम विद इन सर्कल लेना चाह रहे हैं तो इनस्क्राइब, अगर हम आउट ऑफ सर्कल लेना चाह रहे हैं फिर सर्कमस्क्राइब लेंगे। तो अब हम इनस्क्राइब सर्कल कर लेंगे। तो अब हम इसको रेडियस के साथ जितना हमें रेडियस चाहिए उस हिसाब से हम इसको साइज़ कर लेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी रेक्टेंगल कमांड। इसके बारे में ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि ये भी बहुत यूज़ होती है। इसमें भी हम देखें, जब हम इसको वही 3 तरीक़ों से एक्टिव कर सकते हैं। ड्रा वाले से यहाँ हम इसको इंटरफेस पे ले आए, या थर्ड हमारा है REC रेक्टेंगल। तो इसका भी वही फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है और इसके बाद आप जहाँ तक करना चाह रहे हैं। अगर आप
यहाँ आ रहा है 54.28। इसका मतलब है कि इसकी ओरिजिनल डिमेंशन 54.28 इंचज़ है। अगर आप अपने डिमेंशंस के मुताबिक लेना चाह रहे हैं तो आप एंटर कर सकते हैं। मैं अगर 50 लेना चाह रहा हूँ तो ये देखें 50 पे आके ये ख़त्म हो चुकी है, खुद ब खुद सेट होगी। तो इसको भी इनएक्टिव करने का वही सेम तरीका। तो इसके बाद आर्क कमांड कहाँ हमारी यूज़ होती है। आर्क कमांड अक्सर हम जब फ्लोर प्लान में डोर डिज़ाइन करेंगे, डोर का हम टॉप व्यू डिज़ाइन करेंगे तो तब हमारी ये आर्क कमांड यूज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको हल्का सा बता दूँ, लाइन लगा रहा हूँ मैं, अगर ये ऑर्थो मूव करने के लाइन लगाई मैंने, अब मैं आर्क को आप ARC से भी एक्टिव कर सकते हैं। आर्क को मैंने लिया और मैं आर्क को यहाँ से करके, ये मेरा ऑर्थो मोड होना है, ऑर्थो मोड ऑफ करूँगा, यहाँ तक मैं आर्क को ले आया। इससे ये है कि ये देखें, इससे हमारा एक डोर, जैसे एक डोर ऊपर से स्विंग होता है उस तरह का हमारे पास टॉप व्यू आ गया। ये हम फ्लोर प्लान अगर जाके बनाएंगे तो उसमें यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हमारी सर्कल कमांड, ये सर्कल कमांड इसको भी हम एक्टिव कर सकते हैं। CIR हम जब टाइप करेंगे तो खुद ब खुद सर्कल आ जाएगा। सर्कल कमांड भी हमारी इतनी ज़्यादा तो यूज़ होने वाली नहीं है, आर्किटेक्ट ड्राइंग्स में इतनी नहीं यूज़ होती। अगर आप मैकेनिकल ड्राइंग्स में देखें तो इसमें काफ़ी यूज़ होती है। तो इसमें भी आप अगर रेडियस मेंशन कर दें तो ऐसे भी आप एक्टिव कर सकते हैं। अगर आपको एक रिक्वायर्ड रेडियस पे चाहिए तो आप मेंशन करके कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारी एक कमांड है क्लाउड कमांड का इतना ख़ास यूज़ नहीं है, ये 2021 वर्जन में आई है। तो इसका बस बेसिक पर्पज़ वही है कि अगर हम कभी कभी 3D ड्राइंग्स करते हैं तो उसमें हम उसका घर और उसके पीछे सारा इंटरफेस सारा कुछ दिखाना होता है, तो उसमें हम ये इसको यूज़ करते हैं 3D में। ये आप देख सकते हैं कि मैं क्लाउड डिज़ाइन कर रहा हूँ, ये खुद ब खुद क्लाउड को ही शेप, जैसे बादल होता है उस तरह की शेप देने लग जाएगा। तो इसको इतना तो यूज़ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। और इसके बाद SP लाइन को भी आप SPL से एक्टिव कर सकते हैं। तो इसका बेसिक पर्पज़, अगर हम बड़े एरिया के घर डिज़ाइन करें, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 कनाल 2 कनाल, तो उसमें हम अक्सर लेक या पॉन्ड, और जिसे हम कहते हैं कि एक पूल बनाते हैं, तो पूल को हम डिज़ाइन करते हैं। तो इस तरह ये कमांड हम यूज़ करके अपने मुताबिक उस पूल को किसी भी किस्म की शेप दे सकते हैं। इसका बेसिक पर्पज़ यही है कि अगर हम किसी लाइंस में शार्प कॉर्नर होते हैं, लेकिन इसमें शार्प कॉर्नर नहीं होगा, इसमें वो खुद अपने उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेता है। तो इसको एक यही यूज़ है कि अगर हम बड़ी ड्राइंग्स बना रहे हैं तो वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारी कमांड आ रही है एलिप्स का भी इतना ख़ास यूज़ नहीं, एलिप्स आपको पता ही होगा। और एलिप्स ये शेप है, अगर आप इसका रेडियस देंगे और ये देखें ये एलिप्स, तो इस तरह अगर हम एलिप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एलिप्स का भी मैं फिर बता दूं इतना यूज़ नहीं है। और इसके साथ ही इसकी रेलिवेंट एक कमांड है एलिप्स आर्क क्या है, अगर हम सर्कल को, फॉर एग्जांपल हम जब डोर डिज़ाइन करें तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्क यूज़ की। आर्क किसे कहते हैं, एक सर्कल का छोटा सा पार्ट। अगर हम सर्कल को यहाँ से और यहाँ से कट कर दें तो एक पार्ट बनेगा जिसे आर्क कहते हैं। तो इसी तरह अगर हम जैसे डोर में सर्कल का छोटा सा पार्ट मतलब आर्क यूज़ करके डोर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो अगर हमें एलिप्स का कोई छोटा सा पार्ट चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। वो एलिप्स आर्क के नाम से हम यूज़ कर सकते हैं। देखें ये मैंने एलिप्स बनाया, अब हम फिर क्लिक करेंगे, अब वो बता रहा है कि आप कितनी आर्क लेना चाह रहे हैं। आप इसको जितनी आपको आर्क चाहिए आप उस हिसाब से, इसका वैसे यूज़ इतना नहीं है तो फिर भी सीखना ज़रूरी है। तो इसके बाद हमारी आती है टेक्स्ट कमांड। अब जब भी हम कोई ड्राइंग्स बनाते हैं तो उसमें हम किसी रूम को बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको ड्राइंग्स ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमने रूम डिज़ाइन किया, रूम में हमने इंटीरियर डिज़ाइन किया और इसमें हमने ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट में हमने ये बताया कि ये बेडरूम है और इसकी डिमेंशंस 14 बाय 13 फीट है। तो ये टेक्स्ट का यूज़ है। टेक्स्ट को हम कैसे एक्टिव कर सकते हैं, टेक्स्ट को हम
टी टाइप करेंगे, TEXT टेक्स्ट, तो आपको वो कह रहा है कितनी स्पेस में आपने टेक्स्ट ऐड करना है। हमने स्पेस की और उसके बाद हमें वो कह रहा है कि आपने अपना टेक्स्ट लिखें। ये बहुत बड़ा साइज़ है, इसको हम बाद में कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये टेक्स्ट ऐड कर लिया। अब इसको मैं हमारे साइज़ में ये देखें, मैंने लिखा है फर्स्ट ही, ये खुद कुछ भी स्पेलिंग। तो इसको बाद में एक और कमांड है जो मैं आपको फिर बता दूंगा, वो है स्केल कमांड। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसका साइज़ छोटा या बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप स्केल कमांड यूज़ कर सकते हैं। स्केल कमांड को एक्टिव करने के लिए SC एंटर करेंगे और जो जिस ऑब्जेक्ट को आपने स्केल करना है आप उसको एंटर करें, उस पर क्लिक करें। तो वो कह रहा है कि आप वो पॉइंट लें जिससे आप पकड़ के छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं, जिसके राउंड अबाउट आप छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं। ये हमने पॉइंट लिया, बेस पॉइंट। अब इसके राउंड अबाउट ये देखें, अब हम अपने साइज़ के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसका साइज़ ये कर दिया। तो ये ड्रा कमांड्स थी। ड्रा कमांड्स में कुछ और भी कमांड्स हैं, जैसे ये टेबल है। टेबल भी एक, अगर हम ऑटोकैड में टेबल ड्रा करना चाह रहे हैं तो हम टेबल भी ड्रा कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ हमें पूछ रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने आप रखना चाह रहे हैं और कॉलम की विड्थ कितनी रखना चाह रहे हैं, और नंबर ऑफ़ रोज़ अगर आप यहाँ पे 5 कर दें, और रो की हाइट उसने बता दिया ये इंचज़ में हाइट है। तो इसके बाद हम ओके कर दें तो ये देखें ये हमारा टेबल आ गया। ये टेबल आ गया। इसके बाद वो कह रहा है हेडर, इसमें आप मज़ीद डिटेल्स ऐड करना चाह रहे हैं तो कर लें, वो बाद में करेंगे। अब दिखा दूँ कि हमारा ये टेबल डिज़ाइन हो गया। आप इस टेबल को किसी भी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी जैसे आपको ज़रूरत है। ये देखें ऊपर दिखा भी रहा है कॉलम ABCD और यहाँ से साइड पे हेडिंग्स 1 2 3 4 5। तो ये थी हमारी ड्रा कमांड्स। तो अब हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसको क्लियर करेंगे।